Surandara aunty, we are going to lose. No problem, Jessie. I would like to see how Naini wins. गायत्री भाभी की आंखें बंद हो गई उस वक्त मैं अमेरिका में थी। अगर आज मैं उन्हें देख पाऊंगी तो उस दिन ना आने की वजह से मैं उनसे माफी मांगूंगी। मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। देख रही हो ना नैनी, तुम्हारी हरकतों से जिस सुरंदरा दीदी को चिढ़ होती थी वो अब तुम्हारे पक्ष में बात कर रही हैं और गायत्री दीदी का इंतजार कर रही हैं। माँ, नैनी की बात में दम तो होता है, आई नो। हम भी चाहते हैं कि ये अपनी बात पर खरी उतरे विशाल। तुम्हारी माँ की आत्मा यहाँ आते ही आत्मानंद स्वामी जी उसकी आत्मा को अष्टबंधन में बांध लेंगे और उसे शीशे में बंदी बनाकर हमेशा के लिए कैद कर देंगे। किली किली कलिकतम बालकेली गायत्री प्रदाहनम। विक्रांत बेटा। हाँ बोलिए। गायत्री माँ जी आई है क्या बेटा? बड़ी माँ के आने का वक्त हो गया है चाचा। गायत्री दीदी को देखने के लिए कितने पागल हो गए हैं। गंगा भैया, गायत्री दीदी आएगी तब धृतराष्ट्र की तरह मैं तुम्हारा संजय बनकर तुम्हें सब बता दूंगा। तुम हड़बड़ी मत करो। नैनी, कहाँ है गायत्री भाभी? नैनी, नैनी, माँ आ गई क्या? कहाँ है वो? कहाँ है बेटी? दिखाई नहीं दे रही है, दिखाओ ना बेटी। नैनी, बोलो बेटी। नैनी, कहाँ है वो? बोलो बेटी। बहन, बोलो बहन, गायत्री सासू माँ आई है क्या? भाभी, बोलिए भाभी, क्या बड़ी माँ आई हैं? बोलो नैनी, ये सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अब मैंने क्या बताऊं? गायत्री माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप आ गई। आइए माँ जी, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए ना, आपकी वार्षिक पूजा को कितने धूमधाम से कर रहे हैं। आपके नहीं होने का तो हम सब में कितना था, अब आप आ गई हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं माँ जी। आप आई हैं इसलिए बड़ी मेम साहब जी, बड़े साहब जी, हासिम मेम साहब जी, विशाल बाबू, हम सब आपकी राह देख रहे थे। आइए ना। दीदी, कहाँ है माँ जी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अरे ये देखो ना, यही तो खड़ी है ना सुमन, मुस्कुराते हुए कितने खूबसूरत ढंग से। माँ जी, हम सबके सामने, मेरे सामने यही तो खड़ी है ये। आइए माँ जी, आइए। देखिए, आपके लिए मैंने सुबह नैवेद्य बनाकर यहाँ लाकर रखा है।
पूजा में आप आएंगे मैं जानती थी। इस पूजा में प्रसाद स्वीकार करके हमें आशीर्वाद देते हुए हमारी भलाई कीजिए गायत्री माँ जी। इससे बढ़कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दीदी, आंखें साफ करने के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? गायत्री दीदी इस आत्मानंद स्वामी को शायद दिखाई दे रही होगी। अगर दिखाई दी तो वो उसे बांध कर कैद कर लेंगे। गायत्री, गायत्री, गायत्री। भैया कहाँ है भैया? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है वो। भाभी कह रही है ना वहाँ पर है, वहीं पर हो सकती है। अरे पता नहीं हमने क्या पाप किए हैं जिसकी वजह से हम गायत्री दीदी को देख नहीं पा रहे। नैनी, 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 माँ यहीं पर है क्या? तुम बात तो कर रही हो लेकिन माँ हमें दिखाई नहीं दे रही है। माँ की बात मुझे सुनाई नहीं दे रही है। नैनी देखिए ना, देखिए यही तो खड़ी है। ये देखिए ना माँ जी, यही है माँ जी। विशाल बाबू पलके झपकाए बिना आपकी ओर देख रहे हैं। देखिए ना, आप भी इन्हें देखिए। नैनी, नैनी, माँ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि यहाँ मुझे ही नहीं किसी को भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे यानी मेरा सारा प्रयत्न व्यर्थ गया साहब जी। अब तक तो सब सही था, लेकिन अब जीत अगर तुम्हारी हुई है तो I mean, गायत्री आंटी आई है ऐसा तुम कह रही हो, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। जब दिखाई नहीं दे रही तो हम ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? बताओ नैनी। इससे पहले मैंने उन्हें कई बार देखा है माँ जी से बात करते हुए। आप लोगों ने देखा है ना? तो जैस्मिन मेम साहब जी ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी किस्मत वैसी नहीं है बेटी। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई, बस यही संतोष की बात है। गंगा अंकल, माँ यहाँ पर आई है और मुझे दिख नहीं रही है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ, हर एक चीज की एक सीमा होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आत्मानंद स्वामी जी ये कर सकते हैं। गायत्री दीदी इन्हें जरूर दिखाई देगी। स्वामी जी, अब आप ही हमें समाधान बताइए। नयनी, जी स्वामी जी। तुम्हारी सासू माँ या माँ कहाँ पर है? यही यहीं पर ही तो है स्वामी जी। जब आत्मा का आह्वान होता है तो वो मुझे दिखाई देती है नैनी। फिर अभी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यहीं पे तुमने कहा गायत्री तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर वो है तो तुम्हें इस रंगोली के ऊपर जो तेल का घड़ा रखा है उसमें आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई अवश्य देता। लेकिन ये तेल अभी भी निर्मल है।
इसका क्या मतलब है जानती हो? जानती हो? अब आप ही बताइए स्वामी जी। इसका मतलब है गायत्री देवी यहाँ है ही नहीं। वो यहाँ आई है, नैनी ने स्वीकार किया है, पूजा उसके सामने हुई है, तो इस पूजा को उसे स्वीकार करने के लिए बोलिए। नैनी जो बोल रही है सब झूठ है। यहाँ के भोले भाले लोगों को देखकर नैनी ने झूठ मूठ की एक कहानी रची है, धोखा दिया है। जो है ही नहीं उसे देखने का दावा करके सबको मूर्ख बना रही है। इसने सबके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मेरी बहन वैसी नहीं है। अगर ये वैसी नहीं है तो इसे विशाल के सर पे हाथ रख करके सच बोलने के लिए कहो। यस, यही सही टाइम है। नैनी को विशाल के सामने इंसल्ट करना है। नैनी सबूत दिखाएगी। नैनी कभी झूठ नहीं बोलती, किसी को धोखा नहीं देती। ऐसा कहते हो ना, तो ये डर क्यों रही है? सच को दिखा कर रहेगी। नैनी, तुम कसम खाओ। नैनी, भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम। सच बोलो नैनी, माँ आई है ना यहाँ? तुमने झूठ नहीं बोला ना? धोखा नहीं दिया ना मुझे? नैनी, तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी तो नहीं किया ना? बोलो नैनी, बोलो।
अरे ऐसा ऐसा मत करो। नैनी झूठ नहीं बोल रही, मैं यही घर के बाहर हूँ। मैं तो अंदर आना चाहती थी, लेकिन मेरी भोली भाली नैनी, इसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। इसके साथ गलत हो रहा है। बहन रुक जाओ। अगर किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। इसे जान से नहीं मान रही हूँ, इस बात का संतोष रखो। चलो उठो। तुम्हें हम लोग कैसे दिख रहे हैं? हाँ मेम साहब जी, क्यों क्यों इस तरह का नाटक रचा? किसने कहा ये सब करने के लिए? तुम मत मारो, नैनी को मत मारो। तुम्हें हम लोग कैसे दिख रहे हैं? हाँ मेरे पति पागल हो गए तो क्या तुम यहाँ हम सबको पागल बनाना चाहती हो क्या? जरा देखो वहाँ, मेरे बेटे विशाल की तरफ देखो। 16 साल पहले ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और आज वो अपनी माँ की एक झलक पाने के लिए कैसे बच्चों की तरह उतावला खड़ा है। तुमने विशाल के साथ धोखा किया है। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मत मारो उसे, नैनी की कोई गलती नहीं। कोई भी इसके पास मत आना। मेरा दुख, मेरा गुस्सा किसे बताऊं मैं? मत मारो, नैनी को मत मारो। आज सब लोगों को यकीन दिलाया कि गायत्री दीदी कमरे में ही है, तुझसे बात करती है, सभी को पागल बना कर रखा है। आत्मानंद स्वामी जी ना आते तो ना जाने और कितने दिनों तक धोखा देती। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया मेम साहब जी। माँ, हे विशालाक्षी माँ, मैंने सच्चे दिल से आपकी भक्ति की है। मैं आपसे विनती करती हूँ और मुझे आप पे पूरा विश्वास है माँ। नैनी जो कुछ भी कर रही है उसे आप ही संभाल सकती है। इस बेचारी पे अत्याचार हो रहा है माँ, इसे रोकिए माँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस बाधा को मिटा दीजिए माँ। मुझे घर के अंदर जाने दीजिए। बस एक बार सब मुझे अगर यहाँ देख लेंगे तो मेरी बहू की जीत हो जाएगी। मेरी विनती मान लीजिए माँ, कोई रास्ता दिखाइए।
क्या हो रहा है ये सब? क्या होने वाला है? माया, मरहम या मंत्र? कुछ भी क्यों ना हो, आंखों के सामने आना चाहिए। ये नैनी कुछ कर रही है आंटी। मेरी सगाई के दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ था आंटी। ए, क्या कर रही हो? क्या है ये सब? गायत्री बाजी आने वाली है क्या? अरे विशालाक्षी माँ, माँ जी को आने से रोकिए, आने से रोकिए। वो लक्ष्मण रेखा पार मत करने दीजिए। ये मुझे मारे या पीटे फर्क नहीं पड़ता, पर माँ जी सुरक्षित रहनी चाहिए। कृपा करिए माँ, कृपा करिए। हे विशालाक्षी माँ। शिवा, रास्ते से हट जाओ। माफ कीजिए माँ जी, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। मुझे जाना होगा शिवा, मुझे जाना होगा। अगर मैं नहीं गई तो वो नैनी को मार डालेंगे। आप एक बार अगर सबको दिखाई देने के लिए अंदर गई, तो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देंगी। नैनी की इस कोशिश को समझिए माँ जी। अगर मैं अंदर नहीं गई तो मेरी बहू, वो मेरी बहू को कष्ट पहुंचाएंगे। मैं क्या करूं? प्राण जाए तो जाए, नैनी के हो या मेरे, आपको इस रेखा को पार न करने दूं। ऐसा मुझे नैनी कह कर गई है ना माँ जी। मैं आपको नहीं जाने दे सकता। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या शिवा? अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? रास्ते से हटो शिवा। आप आगे बढ़िए माँ जी, लेकिन उससे पहले आपको मुझे कुचलना होगा। मेरे प्राण निकालने होंगे आगे बढ़ने के लिए। ये हवा कैसी? सच में दीदी यहाँ आई थी क्या, या कुछ और हुआ है यहाँ? तुम्हारी चालबाजी, धोखेबाजी, काली विद्या कितनी भी करो, अब यहाँ कोई तुम पर विश्वास नहीं करने वाला। अब कौन विश्वास करेगा दीदी? विश्वास का ही गला घोट दिया है। और थोड़ी मार पड़ने पर मर जाएगी आंटी। छोड़ दीजिए, अब से ये बिल्कुल भी ऐसे नाटक नहीं करेगी। स्वामी जी, पूजा संपन्न हो गई ना? उनके माता के तस्वीर के सामने रखे प्रसाद को अगर उनका बेटा विशाल स्वीकार करे तो ही ये कार्य पूरा हो पाएगा। आंटी, विशाल बहुत दुखी है। वो प्रसाद लेने की हालत में बिल्कुल नहीं है। मैं अगर जाके दे दूं तो लेगा कि नहीं पता नहीं। हासिनी भाभी, भैया को आप पर बहुत गर्व है, आप ले जाइए। ले लो विशाल। खाने की इच्छा नहीं हो रही भाभी। ऐसा नहीं कहते विशाल, प्रसाद है, लेना ही होगा बेटा। एक निवाला तो खा लो बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब
अपनी माँ की आत्मा को शांति दे दो। ये भी तैयार किए हुए लोगों की सोच की तरह बेकार ही है। मेरा बेटा भी नैनी को गलत समझ रहा है। मेरी बहू को सब गलत समझ रहे हैं शिवा। तुमने मेरा रास्ता रोका, इसी वजह से सब हुआ। तुम्हारी वजह से। नैनी को मार रहे थे तो मुझे रोना आ रहा था माँ जी। अब और क्या देख रहे हो गया ना बड़ा कार्यक्रम। दीदी, मैं जाकर स्वामी जी को छोड़ के आता हूं। स्वामी जी, जो भी दोष हुआ है उसके लिए क्षमा। चलिए स्वामी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मैं भी उस शिवा की तरह आपसे बोल रही हूँ, लेकिन आप सुन ही नहीं रही। क्या है ये सब? करोड़पति घर की मेरी दीदी बहू बनी है। मैं पूरे गांव वालों को कहती फिरती थी, लेकिन यहाँ के देखा तो ससुराल में सब तुम्हें मार रहे हैं। शादी के बाद अपने ससुराल आके तुम सुधरी नहीं, वही सपने वही भविष्य देख रही हो। सब तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? दादाजी को और माँ जी को यहाँ जो भी हुआ है उसके बारे में मत बताना। पता है तुम्हें कोई सोने का मेडल नहीं मिला जो उन्हें बताऊंगी। पुजारी के घर में पैदा हुई हो, उसके बाद भी मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। छी! तुम्हारी वजह से मेरा भविष्य भी खराब हो जाएगा। तुम्हारी बहन हूँ, इसी वजह से सब लोग मुझे तुम्हारी तरह ही समझेंगे। मुझे तो शर्म आ रही है। कैसी इंसान हो दीदी, बुद्धि नहीं है क्या? छी! माँ जी, अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको कुछ नहीं होगा। माँ आपको कोई नहीं बांध सकता। मैं बांधने नहीं दूंगी। आपको कुछ नहीं होने दूंगी माँ जी, कुछ नहीं होने दूंगी।
जो घर में हुआ वो बता दिया है शिवा। तुम कुछ कहने वाले थे ना, बताओ क्या है? वो देखो, नैनी आ गई गंगा, अब वो खुद ही बताएगी। इसके कितना बोलने पर भी किसी ने नहीं सुना। अपमानित हुई अबला लड़की और क्या कहेगी शिवा? बेचारी बहन कितनी दुखी हो रही होगी क्या मालूम, लेकिन एक बार सहानुभूति ना दूं तो मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। मेरे परमिशन के बिना ये रंगोली किसने बना दी? बहन ने ही बनाई होगी। बहन, कहने को बहुत कुछ है गंगा। नैनी घर वालों से सच भी कहेगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम ही कुछ कहो नैनी। रहने दो शिवा। क्या बात है बेटा, मुझे तो बता दो। बहन, दादाजी, गायत्री माँ जी नहीं आई इसीलिए तिलोत्तमा माँ जी ने मुझे बहुत मारा। मेरे पति ने भी मुझे डांटा। उन्हें जो बात पता नहीं है वो ये है कि गायत्री माँ जी आई थी। सासू माँ आई थी? तो फिर इतना ज्यादा झगड़ा क्यों हो गया होगा? फिर सब तो कह रहे हैं कि किसी ने उसे नहीं देखा। माँ जी घर के बाहर ही रुक गई थी। उन्हें रुकने के लिए मजबूर किया है नैनी ने। क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? माँ जी के अंदर ना आने के कारण तुमने कितनी मार खाई। कारण था इसीलिए दादाजी, माँ जी अंदर ना आ पाए इसीलिए मैंने विशालाक्षी माँ के सामने रखे हल्दी और सिंदूर को ले जाकर पूरे घर में बाहर लक्ष्मण रेखा बना दी मैंने दादाजी। लक्ष्मण रेखा? मतलब मैंने जो देखा वो लक्ष्मण रेखा था क्या? ऐसा करके माँ जी को अंदर आने से रोकने की वजह से तुमने कितनी तकलीफें झेली है बेटी। इसके लिए तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा है ना? सच है दादाजी, लेकिन अगर माँ जी अंदर आ जाती तो वो आत्मानंद स्वामी जी उन्हें बंधन में बांध लेते दादाजी। मैं माँ जी को देख पाती हूँ, उनसे बात कर पाती हूँ, ये जानने के बाद कुछ लोग तो खुश हुए और कुछ लोग उन्होंने संदेह किया मुझ पर, और उसी संदेह की वजह से उन्होंने स्वामी जी को बुलाया। अगर वो बंधन में बंध जाते तो विशाल बाबू कभी भी अपनी माँ को नहीं देख पाते दादाजी। उसके लिए इतनी मार तुमने बर्दाश्त की बेटा? हाँ दादाजी, मुझ में प्राण है ना, तो मुझे दर्द भी महसूस होता है। अगर वो लोग माँ जी को उस बंधन में बांध लेते तो उनकी आत्मा को मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल होता। तुम्हारे त्याग की मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है बेटा। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। उस माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा बेटा। तुम्हारा अच्छा ही होगा बेटा।
दीदी, एक बार मुंह खोलो। क्यों परशु? अरे एक बार आ करो ना दीदी। तुम क्या मुझे यहाँ आ ही सिखाने के लिए आए हो? भगवान के सामने कुछ भी रखते हैं क्या दीदी? आ करो मतलब मैं तुम्हें अक्षर सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम मुंह खोलोगी तो तुम्हारे मुंह में मैं एक चम्मच शक्कर खिलाने वाला हूँ। आ करो ना दीदी। ए? लेकिन गुड न्यूज क्या है वो नहीं पूछोगी? वो तो तुम ही बताओगे ना। अब मैं बताता हूँ दीदी, 1 मिनट रुको। हवन करना है ये सुनते ही सब लोग हॉल में पहुंच गए। अगर सच में गायत्री दीदी यहाँ आ जाती तो उसे बंधन में बंधवाने के लिए हमने आत्मानंद स्वामी जी को यहाँ बुलाया था। बेचारी वो नैनी किसी एक्टर की तरह सावित्री जैसा परफॉर्म कर गई। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि विशाल के सामने ही तुमने नैनी को खींच खींच कर जो मारा है दीदी, वो एकदम देखने लायक था। मेरी आंखों को इतना सुकून देने वाला नजारा मैंने इतने सालों में पहले कभी भी नहीं देखा था। वैसे हमने जिनके लिए सच में ये स्केच डाला था वो उल्टा होके बदल गया और नैनी के गाल लाल हो गए। अब खुश होने जैसी और गौर करने जैसी एक और चीज भी है परशु। इससे पहले नैनी को डांटने या मारने के लिए हाथ उठाने की देर थी। विशाल आकर रोक लेता था, पर इस बार उसने नहीं रोका। कैसे आएगा दीदी? अपनी खुद की माँ का नाम अपने साथ जोड़ के कैश कर लेने वाले उस नैनी को हिंदी सीरियल की हीरोइन को मिलने वाले सारे कष्ट उसके हिस्से में आ गए। पति ने डांट लगाई, बेचारा बीमार ससुर पागल हो गया है। साथ की बहू, सारी महिलाएं, अपने खुद की बहन तक उसे मार खाते हुए देखकर बेचारी समझकर अफसोस कर रहे थे। माँ के सेंटिमेंट को फिल्म से निकाल सकते हैं, लेकिन कहानी को बदलने के चक्कर में उस बिलबिलाती नैनी को इस बार अच्छी तरह समझ आ गया होगा दीदी। खुशी में हम लोग जैसे शक्कर खाते हैं वैसे ही उसके मुंह में मिट्टी डालनी होगी परशु। क्या तुम समाधि बनाना चाहती हो दीदी? क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? अभी नहीं परशु, हमसे टकराने कोई नहीं आएगा। फिर मिट्टी डालने का मतलब? विशाल के लिए ही यहाँ रहूंगी ऐसा कभी एक बार उसने कहा था। अब नैनी पर आए हुए विशाल के गुस्से को हम इस्तेमाल करेंगे रक्षा कवच से। अगर विशाल का विश्वास ही उठा दें तो वो कुछ भी कर सकता है। तब वो नैनी इस घर से अपने आप चली जाएगी। साहब जी, कॉफी लेकर आई हूँ। रख के चली जाओ। ठंडी हो जाएगी साहब जी। मन करेगा तो पीऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं पीऊंगा। तुम डिस्टर्ब मत करो, जाओ।
मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब जी, लेकिन किताब को कैसे पकड़ते हैं पढ़ते समय इतना तो जानती हूँ। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, कॉफी तो पी लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे तुम्हारी बातों से गुस्सा आ रहा है। जब जब तुम्हारी बातें मैं याद करता हूं तो मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। आपका गुस्सा कम हो जाए इसके लिए मुझे क्या करना है साहब जी?